इनका पूरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे। इनका ड्रीम था कि ये एमबीए करेंगे, इसके लिए लगातार 3 साल तक की, मगर हर बार वह फेल रहे। लगातार 3 बार परीक्षा में फेल हो गए, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा उदास हुए और कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वह कमरे में आकर सोचता था कि क्या करूं। उसके बाद उन्होंने अलग अलग शहर की यात्रा की और फिर सोचा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक मैं ऐसे ही हटता रहूंगा। अगर जिंदा रहना है तो जीवन में कुछ तो करना। फिर उन्होंने मैकडॉनल्ड में डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें प्रमोशन मिला और वे वेटर बन गए। जब वे मैकडॉनल्ड में जॉब कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात आई, हमारे देश बर्गर बेचकर अगर इतनी ज्यादा कमाई कर रही है तो क्यों ना मैं भी अपने आप का कोई प्रोडक्ट चुनूं जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करता है। बहुत सोचने और समझने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, वो चाय थी, और उन्हें पसंदीदा चाय बहुत ज्यादा पसंद भी थी। उसके बाद वो अपना खुद का एक कैफे स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन कैफे स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला कि उन्हें कोई कोर्स करना है, जिसके लिए उन्होंने अपने पापा से 1500 रुपए मांगे और उन्हीं पैसे से उन्होंने ट्रेन का सामान खरीदा और अपने स्टॉल की शुरुआत की। जब उन्होंने अपनी चाय का स्टॉल लगाया तो उनके दोस्तों ने उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। जब उनका पहला दिन था तो पहले दिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया, तो उन्होंने अपने स्टॉल का प्रचार भी किया। लोगों को बताया कि मैंने चाय का स्टॉल खोल दिया है और आप आइए मेरे यहाँ चाय पीजिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने 5 कप मिलाए, जिनमें से लगभग 150 रुपए मिले। फिर अगले दिन दुकान से ही पहले कुछ लोग उनके इंतजार में थे। उस दिन करीब वे 600 कमाए। उसके अगले दिन 1200, फिर 4000, फिर 5000, ऐसे ही करके उनके खाते खाते हो रही है। फिर जब वह अपनी चाय की स्टॉल से अच्छे पैसे कमा रहे थे तब उन्होंने मैकडॉनल्ड की नौकरी को छोड़ दिया और अगले दिन चाय बेचने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आज आपका अच्छा समय चल रहा है तो कल आपका बुरा समय भी आएगा। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ था। जब उनका मामला बढ़ रहा था तो आसपास के स्टोर वाले अलग लगे और इसी वजह से उनकी दुकान को बंद कर दिया गया। लेकिन जो उनके अच्छे कस्टमर थे उन्होंने उन्हें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मैसेज किया कि आपने दुकान क्यों बंद कर दी, और उन्हें अपनी दुकान फिर से शुरू करने के लिए कहा। फिर उन्हें लगा कि उन्हें अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्यों ना फिर से शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मनपाल में जगह ढूंढना शुरू किया। अस्पताल के सामने एक जगह किराए पर लिया, जिसके लिए उन्हें हर महीने 10,000 रुपए दिए। जब उन्होंने अपना नया स्टॉल लगाया तब उन्होंने अपनी दुकान का नाम रखा एमबीए चाय वाला। इसका पूरा नाम था मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला। लोगों ने ट्रोल किया और मजाक उड़ाया। अपने स्टॉल पर ही कुछ कार्यक्रम करते थे, जैसे उद्यमिता, प्रकृति की आपदा या फिर कुछ सामाजिक मुद्दे, जिन पर चर्चाएं करते और लोग अपना अपना ओपिनियन रखते थे। ये बात लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती थी, जिन वजह से उनकी नेटवर्किंग धीरे धीरे बहुत बढ़ती हुई, पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा मिलती थी। धीरे धीरे ये मामले इतने बड़े हो गए कि आज इनका टर्नओवर करोड़ों में होता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 20 साल में की थी और 4 साल में उन्होंने की जबरदस्त सक्सेस हासिल की। और उनके घर वालों को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था कि आकर्षण लड़के तो चाय बेचता है, क्या करेगा वह जिंदगी में। लोग उनके माँ बाप को बहुत ज्यादा ताने दिए थे, लेकिन आज जब उन्हें सक्सेस मिल गया तो स्थिति बिल्कुल पलट गई है। लोग उनकी माँ बाप की बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं और प्रफुल्ल बिल्लोरे की भी बहुत अधिक अपेक्षा करते हैं कि तुम सच में कुछ बड़ी अचीव करके दिखाया। आज प्रफुल्ल बिल्लोरे बड़े बड़े कॉलेज में अपना टॉक देता है और लोगों को स्टेटमेंट है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे एक एंजल इन्वेस्टर भी है जो लोगों को पैसे देते हैं उनके मामले शुरू करने के लिए।